जय श्री राम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टैरो अपडेट्स पर। और आज हम देखेंगे क्या कुछ आपकी एनर्जीज हैं और कौन सी वो बातें हैं जिनसे आपको सतर्क रहना चाहिए और कौन सी वो बातें हैं जिन्हें आपको इस समय जीवन में उतारना चाहिए, यानी कि आपकी ओवरऑल एनर्जीज। तो चलिए सबसे पहले ओमकार से हम अपने आभा मंडल को स्वच्छ बना लेते हैं, सुरक्षित बना लेते हैं, मजबूत बना लेते हैं। नमः शिवाय। देख लेते हैं राइट अवे टैरो डेक से कि क्या आपके एनर्जीज हैं और क्या आपको इस समय आवश्यक है, कौन से संदेश आपके लिए आवश्यक हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस अबाउट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे स्पष्ट संदेश दें मेरे व्यूअर्स के लिए इस समय कौन से संदेशों की आवश्यकता है, किन संकेतों की आवश्यकता है, किन बातों से उन्हें बचने की आवश्यकता है और किन बातों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। धन्यवाद, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। किंग ऑफ वैंड्स। तो पहला ही कार्ड जो है बिल्कुल धमाका हुआ है पहले ही कार्ड से, और मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई हैं पहले ही कार्ड से। और दूसरा कार्ड जो है 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स में जो है कहीं ना कहीं मेरे कुछ व्यूअर्स कन्फ्यूज़न की स्थिति में मुझे नज़र आ रहे हैं। कन्फ्यूज़न की स्थिति में जजमेंट क्लेम कर ले, क्लेम कर लें। आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। इसे क्लेम कर लें आप, क्योंकि जजमेंट आ रहा है बहुत से व्यूअर्स की लाइफ में जजमेंट आ रहा है। 8 ऑफ वैंड्स। तो जीवन का जो ओवरऑल परिस्थिति है वो अच्छी है। और देख लेते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे बताएं कि इस समय मेरे व्यूअर्स को किन संदेशों की सबसे अधिक आवश्यकता है। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उन्हें इस समय किन संदेशों की आवश्यकता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। किंग के नीचे किंग, बहुत ही सुंदर। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सुंदर है। वाह। डेथ। जजमेंट, जजमेंट के नीचे डेथ। बहुत ही सुंदर रीडिंग जा रही है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर रीडिंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्लेम कर लें, माता महालक्ष्मी से क्लेम कर लें कि धन धान्य से आपको भर दें, क्योंकि ये कार्ड जो है कहीं ना कहीं मुझे माता महालक्ष्मी की भी शक्तियों का एहसास कराता है। धन्यवाद डिवाइन, धन्यवाद डिवाइन। जो हमारा बॉटम ऑफ द डेक है, आप देख रहे हैं द हेरोफेंट। ये द हेरोफेंट कौन है? यहाँ लोग बैठे हैं और ये उपदेश दे रहे हैं। अर्थ ये हुआ कि किसी शिक्षक के रोल में। तो कहीं ना कहीं मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो इस समय कन्फ्यूज़न की स्थिति में होने के कारण उन्हें उपदेश की आवश्यकता है या किसी सही मार्गदर्शक की आवश्यकता है, ऐसा बहुत सारे व्यूअर्स के मन में चल रहा है। तो ये रीडिंग
क्या कहती है फ्रेंड्स? रीडिंग ये कह रही है कि, तो ये रीडिंग क्या कह रही है फ्रेंड्स? ये रीडिंग ओवरऑल कहती है, कन्फ्यूज़न के स्टेट को ये रीडिंग शो कर रही है कि मेरे व्यूवर्स जो हैं, मेरे कई व्यूवर्स इस समय कन्फ्यूज़न की स्थिति में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि कुछ ब्लैक स्पेल्स उनके ऊपर किए गए हैं और नकारात्मकता हावी हो जाने के कारण उनके पास कई नंबर्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होने के बावजूद वे काली शक्ति में रहने के कारण जो है इसमें से चूज़ करने में कंफ्यूज हो रहे हैं। और ये स्थिति मुझे पक्का बता रही है कि आपके ऊपर कुछ नेगेटिव स्पेल्स किए गए हैं, कुछ नेगेटिव स्पेल्स, कुछ ये जो भी लोग कहते हैं काला पीला जादू टाइप ऑफ चीज़, तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर ट्राई की गई हैं जिसके कारण इस समय आप भ्रम की स्थिति में आ गए हैं। और भ्रम की स्थिति में आने के कारण जो है इस समय आप विचार में हैं कि अब इसमें से क्या चुना जाए, राइट ऑप्शन कौन सा है, आप ये विचार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप जो है इस बात को अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें से राइट ऑप्शन क्या है, आपको क्या चुनना चाहिए। आप उस चुनाव में कहीं ना कहीं अभी कंफ्यूज्ड हैं, इसीलिए अब आपने ये स्थान पकड़ा है, शांति का स्थान पकड़ा है और आपने सोचा है कि जो है मैं थोड़ी देर इन सब से अलग होकर के विचार करूंगा और विचार करने के बाद ही मैं कोई निर्णय लूँगा या लूँगी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। लेकिन परमपिता परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये किया है, जिन लोगों ने भी ये किया है आपके जीवन में, तो आपको इस स्थिति में देखकर परमपिता परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि जजमेंट आपकी लाइफ में वे स्वयं जजमेंट लेकर आ रहे हैं। और इस काली एनर्जी में डालने वाले जो लोग हैं आपको, अब उनके कर्मों का फल भोगने का समय आ चुका है, ये परमपिता परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं। क्योंकि अब वे स्वयं इस मामले में जो है हस्तक्षेप करने आ गए हैं और जो भी आपकी खुशियां छीन ली गई यहाँ पर नेगेटिव स्पेल्स के द्वारा, वो आपको वापस देने के लिए वे आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी इसमें फील हो रहा है कि आपको आर्थिक रूप से तोड़ने का बहुत प्रयास किया गया है, आर्थिक रूप से तोड़ने का बहुत प्रयास किया गया है, आपके जीवन की प्रगति को रोकने का प्रयास किया गया है। लेकिन ये जजमेंट के बाद आपके जीवन में प्रगति आ रही है, तेज गति से। अब आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि आने वाली है तेज गति से। क्लेम कर ले, मैंने पहले भी कहा यहाँ पर माता महालक्ष्मी की एनर्जी मुझे आई थी। आप क्लेम कर लें कि आर्थिक प्रगति आपकी होने वाली है और डिवाइन जो जजमेंट कर रहे हैं इसमें तो आर्थिक प्रगति होगी, लेकिन पारिवारिक और प्रेम जीवन में भी आपकी प्रगति निश्चित है। इसे क्लेम कर लें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डियर डिवाइन। और ये प्रगति आपको कहाँ ले जाने वाली है, आपको किस पोजीशन पर ले जाने वाली है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जो आर्थिक जो यहाँ पर आपको डेंट दिया गया था आर्थिक रूप से, यहाँ पर आप उसी अर्थतंत्र के राजा बन रहे हैं। आप इतना समृद्ध होने वाले हैं आने वाले समय में धन से। 1 की एनर्जी को आप क्लेम करें, कमेंट में लिखें, मन में दोहराएं और ये भी कमेंट में लिखें कि आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज़, आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज़। माता महालक्ष्मी को आप ज़रूर आह्वान करें, क्योंकि यहाँ पर क्लियर मैसेज है माता महालक्ष्मी का कि आपको वे धन से संबंधित सारी परेशानियों से मुक्त करने वाली हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डियर डिवाइन। और यहाँ पर जब ये आप इस पोजीशन में आपको जो है डिवाइन ले जा रहे हैं जजमेंट के बाद में, तो जितने द्वंद्व यहाँ आपके
मन में चल रहे थे, यहाँ जो द्वंद्व चल रहे थे, इस तरह के द्वंद्व, कुछ रेड आप देख रहे हैं, ये आपके मन के द्वंद्व है। तो ये जो आपके मन में जो ये द्वंद्व चल रहे थे, इनका आप स्वयं ही हथियार उठाकर इनको लिस्तनाबूद कर रहे हैं जजमेंट के बाद, क्योंकि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हैं। और ये जो नकारात्मकता थी, इस नकारात्मकता को आप इस सोर्ड से जो है काट दे रहे हैं, और जो आपके भीतर ये नकारात्मक शक्तियाँ भेज दी गई थी, इनको आपने जो है लिस्तनाबूद कर दिया। इनके हथियार डलवा लिए आपने, और इनके सारे हथियार अब आपने ले लिए हैं। इसीलिए आपके मन से ये सारी काली एनर्जी जो है अगले जो है 1 से 2 हफ्तों में, जब ये वीडियो आपको मिलेगा तो 1 से 2 हफ्तों में आपके मन की सारी नेगेटिविटी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जजमेंट आ रहा है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। और फिर है डेथ। अब डेथ का कार्ड क्या कहता है कि ये साइकिल, ये जो कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, जो कुछ चला है, चाहे वो आपके प्रेम के जीवन से संबंधित रहा हो, आपके पर्सनल जीवन से संबंधित रहा हो, और आपके चाहे वो धन के जीवन से संबंधित रहा हो, ये डेथ का कार्ड बता रहा है कि एक बुरे साइकिल का अंत हो रहा है। डेथ, एक बुरे साइकिल का अंत हो रहा है, लेकिन ये अंत एक अच्छी शुरुआत भी लेकर आएगा। ये अंत एक बहुत सुंदर शुरुआत भी लेकर आने वाला है। और वो शुरुआत कैसे होने वाली है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के रूप में। मैंने यहाँ भी आपको बताया कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की शक्ति में आ रहे हैं, और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आप धन के जनरेटर बनने वाले हैं। इतना धन आप जनरेट करेंगे, वो कहते हैं ना कि पारस का पत्थर आप बनने वाले हैं कि जिसको टच कर देंगे वो सोना हो जाएगा। इस स्थिति में आपको माता महालक्ष्मी लेकर जा रही है। ज़रूर क्लेम कर लें, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कर लें। तो बहुत ही सुंदर ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या आपके लिए डिवाइन का संदेश है। 2 स्पेसिफिक संदेश लेते हैं आपके लिए। डियर डिवाइन, मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि इस समय जबकि ये वीडियो उन्हें मिला है, इस समय उनके लिए 2 सबसे अधिक आवश्यक संदेश कौन से हैं। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू डियर डिवाइन। राइज, वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर ये संदेश है। बिल्कुल रीडिंग जैसी गई है वैसा ही ये डिवाइन का संदेश भी आया। क्रिएटर वाटर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो राइज, अब आपके उदय का समय है, अब आपके राइज होने का समय है। जैसे सनराइज होता है वैसे ही अभी तक आप जीवन में राइज नहीं हुए थे। चल रहा था कुछ ना कुछ, जीवन जैसा भी है वो तो चलता ही है, सबका सांसें हैं तो जीवन चलता ही रहता है। लेकिन वास्तव में अब आपका उदय होने जा रहा है, और आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपको ये पंख भी अब मिल रहे हैं। आप अब ऊपर आने वाले हैं। चाहे जितना मर्जी कोई आपको दबा ले, जितना मर्जी हो कोई आपको आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर ले, लेकिन अब आपको राइज होने से कोई नहीं रोक सकता। ये परमपिता परमेश्वर का संदेश है आपके लिए। और क्रिएटर वाटर यानी कि आपको जल से, आपको जल के साथ में समन्वय बनाकर रखना है। कुछ आपको रिचुअल बाथ्स लेनी है, जैसे सॉल्ट बाथ ले लिया आपने। आप जल को जब ग्रहण करते हैं, जब जल पीते हैं, जल को आप ग्रहण करते हैं, तो एक अच्छे भाव से जल को पीना है। आपको जल के साथ अच्छा संबंध रखना है। आपको स्नान बहुत अच्छे मन से करना है। रिचुअल स्नान आप लीजिए। इस प्रकार से आप जल से संबंधित, आप हाथों को जल में डुबाइए, आप पाँवों को जल में डुबा कर रखिए। इस तरह से आप जल से कनेक्ट रहने का आपको ये संदेश आ रहा है। इससे आपके जीवन में आने वाली कई बाधाओं का नाश होगा, ऐसा संदेश ये कार्ड देता है। तो यही थी आज की रीडिंग, यही थी आपकी एनर्जीज, यही थे आपके लिए संदेश।
तो अभी के लिए देता हूँ इस रीडिंग को विराम, फिर मिलूँगा अगली रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान। ओम हर हर महादेव।